बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूं ही आपने पत्थर पर पांव मारा, उसके नीचे से साफ और उम्दा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे क्या आप सैर हो चुके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आपने उसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी खुश्क हो गई जैसे पहली थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। उस जमाने में एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन चचा के साथ एक काफले में यमन तशरीफ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ। उस वादी में एक सरकश ऊंट रहता था। गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर यूं ही उसने नबी करीम को देखा तो फौरन बैठ गया और जमीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप अपने ऊंट से उतरकर उस पर सवार हो गए। अब वो ऊंट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। उसके बाद आपने उस ऊंट को छोड़ दिया। ये काफला जब सफर से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से उसका गुजर हुआ जो तूफानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजे मार रहा था। ये देखकर आपने काफले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप पूरे काफले को लिए पार हो गए। काफला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाकयात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्ने हशाम लिखते हैं, बनु लहब का एक शख्स बहुत बड़ा क्याफा शनास था, यानी लोगों की शक्ल सूरत देखकर उनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते और उन्हें देख देख कर उनके बारे में बताता था। एक बार ये आया तो अबू तालिब आपको भी इसके पास ले गए और उस वक्त आप अभी 9 उम्र लड़के ही थे। क्याफा शनास ने आपको एक नजर देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारिग होने के बाद उसने कहा, इस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने यह बात महसूस कर ली थी कि क्याफा शनास ने उनके भतीजे को अजीब नजरों से देखा है, लिहाजा वो आपको लेकर वहां से निकल आए थे। जब क्याफा शनास को मालूम हुआ कि आप वहां मौजूद नहीं हैं तो वो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, उस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम वो बड़ी शान वाला है। अबू तालिब ने निकलते हुए उसके ये अल्फाज सुन लिए थे। अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से शाम जाने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक जाहिर फरमाया। बाज रिवायात में आया है कि आपने जाने के लिए खास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक देखकर कहा, अल्लाह की कसम मैं इसे साथ जरूर ले जाऊंगा। ना ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, ना मैं इसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूँ। एक रिवायत में यूं आया है, आपने अबू तालिब की ऊंटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान आप मुझे किसके पास छोड़े जा रहे हैं? मेरी ना माँ है ना बाप। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर अबू तालिब आपको साथ लेकर रवाना हुए। आपको अपनी ऊंटनी पर बिठाया। रास्ते में ईसाइयों की एक इबादतगाह के पास ठहरे। खानकाह के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने अबू तालिब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर अबू तालिब बहुत हैरान हुए। बोले, क्या मतलब? ये क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता भला? उसने कहा, यह मुमकिन ही नहीं कि इस लड़के का बाप जिंदा हो। यह नबी है। मतलब यह था कि उनमें जो निशानियां हैं वो दुनिया के आखिरी नबी की हैं और उनकी एक इलामत यह है कि वो यतीम होंगे। उनके बाप का इंतकाल उसी जमाने में हो जाएगा जबकि वो भी पैदा होने वाले होंगे। इस लड़के में आने वाले नबी की तमाम इलामात मौजूद हैं। इनकी एक निशानी यह है कि बचपन में इनकी वालदा का भी इंतकाल हो जाएगा। अब अबू तालिब ने इस राहिब से पूछा, नबी क्या होता है? राहिब ने कहा, नबी वो होता है
जिस के पास आसमान से खबरें आती हैं और फिर वो ज़मीन वालों को उनकी इत्तला देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। उसके बाद अबू तालिब वहां से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहिब के पास ठहरे। ये भी एक खानकाह का आबिद था। उसकी नज़र भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो यही पूछा, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने उससे भी यही कहा, ये मेरा बेटा है। राहिब ये सुनकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसका बाप जिंदा हो ही नहीं सकता। अबू तालिब ने पूछा, वो क्यों? राहिब ने जवाब में कहा, इसलिए कि इसका चेहरा नबी का चेहरा है, इसकी आंखें एक नबी की आंखें हैं, यानी उस नबी जैसी जो आखिरी उम्मत के लिए भेजे जाने वाले हैं। उनकी इलामात पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद हैं। उसके बाद ये काफिला रवाना होकर बसरा पहुंचा। यहाँ बीरा नाम का एक राहिब अपनी खानकाह में रहता था। उसका असल नाम जरजीस था। बीरा उसका लकब था। वो बहुत जबरदस्त आलिम था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से उस खानकाह का राहिब नस्ल दर नस्ल ये आलिम फाजिल खानदान ही चला आ रहा था। इस तरह उस जमाने में उनका सबसे बड़ा आलिम बीरा ही था। कुरैश के लोग अक्सर बीरा के पास से गुजरा करते थे, मगर उसने कभी उनसे कोई बात नहीं की थी। मगर इस बार उसने काफिले में आपको देख लिया तो पूरे काफिले के लिए खाना तैयार करवाया। बीरा ने यह मंजर भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया किए हुए थी। जब यह काफिला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो उसने बदली की तरफ देखा। वो अब उस दरख्त पर साया डाल रही थी और उस दरख्त की शाखें उस तरफ झुक गई थी जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने देखा बहुत सी शाखों ने आपके ऊपर जमघट्टा सा कर लिया था। असल में हुआ यह था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के पास पहुंचे तो काफिले के लोग पहले ही सायादार जगह पर कब्जा कर चुके थे। अब आपके लिए कोई सायादार जगह नहीं बची थी। चनाचा आप जब धूप में बैठे तो शाखों ने अपना रुख तब्दील कर लिया और आपके ऊपर जमा हो गई। इस तरह आप मुकम्मल तौर पर साए में हो गए। बीरा ने यह मंजर साफ देखा था। आपकी ये निशानी देखकर उसने काफिले वालों को पैगाम भिजवाया, ऐ कुरैशियों, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार करवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग खाना खाने आएं, यानी बच्चे, बूढ़े और गुलाम सब आएं। बीरा का ये पैगाम सुनकर काफिले में से एक ने कहा, ऐ बीरा, आज तो आप नया काम कर रहे हैं। हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं, आपने कभी दावत का इंतजाम नहीं किया, फिर आज क्या बात है? बीरा ने उन्हें सिर्फ इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं और मेहमान का इकराम करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह तमाम लोग बीरा के पास पहुंच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे। उन्हें पड़ाव में ही छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज।